हेलो डियर स्टूडेंट्स, सलाम अलैकुम। तो हमने जोग्राफी के 6 चैप्टर कंप्लीट किए। आज हम 7वां चैप्टर उठा रहे हैं। तो 7वें चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी। तो आपको पता ही होगा कि हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ चीज़ें हमें अपने आसपास में मिल जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें आसपास से नहीं मिलती हैं, वो हमें दूसरी जगहों से लानी पड़ती हैं। तो इसी तरह से वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं वो किसी जगह में बनती हैं, तो फिर जहाँ पे उनकी डिमांड होती है तो वहाँ वो सप्लाई होती हैं। जो ये लोग इसके साथ जुड़े होते हैं, सप्लाई के साथ, जो हम तक ये चीज़ें पहुंचाते हैं, तो उनको ट्रेडर्स कहते हैं। ये ट्रेडर्स हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि चीज़ें जहाँ पर तैयार होती हैं वहाँ से ये लाकर जहाँ इनकी डिमांड होती है तो वहाँ तक ये पहुंचाते हैं। तो उसके लिए ट्रेडर्स को चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। जो ये ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसी को लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकॉनमी कहते हैं, लाइफ लाइन्स ऑफ कंट्री भी कहते हैं। तो जो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, इसको 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है। 3 हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया: लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड एयर ट्रांसपोर्ट। तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में अब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। जो ये लैंड है, तो लैंड जो ट्रांसपोर्ट है, इसको भी 3 हिस्सों में बांटा गया है। जैसे रोडवेज है, रेलवेज है, पाइपलाइंस है। उसके बाद वाटर ट्रांसपोर्ट को इनलैंड और सीज 2 हिस्सों में बांटा गया है। तो उसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट को डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज तो जो ये डोमेस्टिक एयरवेज हैं, तो इसको भी फिर 2 हिस्सों में बांटा गया है: पब्लिक अंडरटेकिंग एंड प्राइवेट एयरलाइंस। तो जो ये आपको पता है, दुनिया है जो ये दुनिया को आज एक गांव में बदल दिया गया है। ये किसकी वजह से? जो एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट है और जो हमारा कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के साथ की वजह से एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ, रोडवेज के साथ, एयरवेज के साथ, एक मुल्क जो है दूसरे मुल्क के साथ जुड़ा है और एक मुल्क की तिजारत दूसरे मुल्क के साथ चलती है। तो इससे क्या हुआ है? इससे जो मुल्कों में डेवलपमेंट हुई है। तो मैं आपको इसके ये जो रेलवेज, रोडवेज, इनको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा कि जो रोडवेज क्या है, रेलवेज क्या है, पाइपलाइंस क्या है। इसको मैं अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले थोड़ा सा ये रोडवेज के बारे में हम करेंगे। जो ये रोडवेज है, इंडिया रोड्स आर क्लासिफाइड इन फॉलोइंग 6 ग्रुप्स। तो 6 ग्रुप हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो हिंदुस्तान में रोड हैं, इसको 6 हिस्सों में। एक है गोल्डन इक्वेटोरियल सुपर हाईवेज। तो दूसरे नंबर पर नेशनल हाईवेज है। तीसरे नंबर पर स्टेट हाईवेज है। चौथा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। पांचवा है अदर रोड्स और छठा है बॉर्डर रोड्स। तो मैं अगले इंशाल्लाह चैप्टर में आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि मतलब गोल्डन इक्वेटर सुपर हाईवेज क्या है, नेशनल हाईवेज क्या है, स्टेट हाईवेज क्या है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स क्या होते हैं, अदर रोड्स क्या होते हैं, बॉर्डर रोड्स क्या होते हैं।